नमस्कार दोस्तों, ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। संख्या पद्धति के चौथे लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे भाजकों की संख्या पर आधारित प्रश्न। तो आइए पहले प्रश्न पर हम आते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि 243 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। देखिए, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए भाजकों की संख्या बराबर होता है P1 प्लस 1 इंटू P1 P2 प्लस 1 इंटू P3 प्लस 1 डॉट। यहाँ P1 और P2 और P3 का मतलब है कि दी गई संख्याओं पर जो पावर होगा वो P1 P2 P3 होगा। जैसे 243 को सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि 243 विषम संख्या है। इससे पहले हम विभाज्यता के नियम पढ़ा चुके हैं। तो हम देख रहे हैं कि यह 2 से कटेगा नहीं, तो चेक करेंगे कि 3 से कटेगा कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि 2 और 4 6 3 9, अर्थात यह 3 से कटेगा। तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। 3 8 24, 3 1 कम 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9। अब हम देख रहे हैं कि 243 का गुणनखंड कर रहे हैं तो आ रहा है 3 पे पावर 1 2 3 4 5। अब यहाँ जो 5 है वो P1 का मान है। इसके बाद दूसरी कोई संख्या नहीं दिया है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी अभाज्य भाजकों की संख्या बराबर P1 प्लस 1 अर्थात 5 प्लस 1 बराबर 6। कहने का मतलब है कि यदि 243 में भाजकों की संख्या पूछेगा या कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, तो संख्या होगी आपका 6। आइए दूसरे सवाल को लगाते हैं। चलिए, तो हम अब दूसरा सवाल लगाएंगे। सवाल नंबर 2 है कि 250 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। देख रहे हैं कि 250 सम संख्या है, तो सबसे पहले इसे हम 2 से विभाजित करेंगे। आइए गुणनखंड कर लेते हैं। 250 को सबसे पहले 1 2 2 4, इसके बाद ये 2 से कटेगा नहीं। अगर हम 3 से चेक करें तो 2 1 3 और 5 8, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से इकाई का अंक 5 है, कट जाएगा, यानी 5 दूना 10, 5 5 25, 5 5 25। अब हम देख रहे हैं कि 250 को गुणनखंड करने पर मिल रहा है 2 पर 1 घात गुणे 5 पर 3 घात, अर्थात P1 का मान 1 हो गया और P2 का मान 3 हो गया। भाजकों की संख्या बराबर P1 प्लस 1 P2 प्लस P1 का मान 1 है प्लस 1, P2 का मान 3 है प्लस 1, यानी 2 गुणे 4 8। तो हम देख रहे हैं कि 250 में कुल 8 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। आइए तीसरे सवाल को लगाते हैं। जो कि यूपी टेट 2018 में दिया था कि 100 के
सम भाजकों यूपी टेट 2018 में दिया था कि 100 के समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला तरीका हम देख रहे हैं कि 100 सम संख्या यानी 2 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, 10 से विभाजित होगा, 20 से विभाजित होगा, 50 से विभाजित होगा और 100 से विभाजित होगा। क्योंकि सवाल में पूछा है कि समभाजकों की संख्या ज्ञात करना है, 100 के समभाजकों की संख्या। तो हम ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जो सम हो और उससे 100 विभाजित भी हो, यानी 2, 4, 10, 20, 50, 100। अर्थात कुल भाजकों की संख्या जो होगी, समभाजकों की संख्या बराबर 6। इसको हम दूसरे तरह से भी लगा सकते हैं। या 100 का हम गुणनखंड कर लेंगे, 50, 25, 5। हम देख रहे हैं 2 पर पावर 2 गुणे 5 पर पावर 2। समभाजकों की संख्या बराबर सम संख्या पर आए घातों की संख्या, यानी 2 गुणे P2 प्लस 1। अब हम देख रहे हैं कि P2 का मान 2 है, यानी 5 पर पावर 2, तो 2 गुणे 2 प्लस 1 यानी 2 गुणे 3 बराबर 6। तो हम देख रहे हैं कि पहले वाली विधि से बहुत आसान है, दूसरी वाली विधि से भी आसान है, दोनों में से किसी से भी लगा सकते हैं। अब अगला सवाल हम लोग लगाएंगे, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। सवाल नंबर 4, 960 के प्रश्न आपका दिया है कि 960 के अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अभाज्य संख्या होती क्या है। तो जिस संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है। आइए पहले 960 का गुणनखंड कर लें। 2 चौका 8, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौका 8। जब हम 960 का गुणनखंड कर रहे हैं तो हम पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 960 का गुणनखंड करने पर 2 पर पावर 6 गुणे 3 पर पावर 1 गुणे 5 पर पावर 3।
प्रश्न में यह पूछा है कि अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी हम इसमें अभाज्य संख्या देखेंगे। यहाँ पर एक 2 अभाज्य संख्या है, यहाँ पर 3 एक अभाज्य संख्या है और यहाँ पर 5, यानी हम अभाज्य संख्या देख रहे हैं। तो 1 2 1 2 अतः अभाज्य भाजकों की गुणनखंड से हम देख रहे हैं कि अभाज्य भाजकों की संख्या 3 है। एक संख्या 2 है, दूसरी 3 है और तीसरी 5 है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो चलिए पहले 360 का हम गुणनखंड करेंगे, पता लगाते हैं कि कुल कितनी संख्या होगी। तो 360 का पहले गुणनखंड करेंगे। 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 2 से भाग देंगे, 2 चौका 8, 2 5 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 5 4 9 यानी 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 5 15, 3 5 15, अर्थात 360 1 2 3 यानी 2 पर पावर 3 गुणे 3 पे पावर 2 5 पावर। जब हम गुणनखंड कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि P1 का मान 3, P2 का मान 2 और P3 का मान 1। तो हम जानते हैं कि भाजकों की संख्या बराबर P1 + 1, P2 + 1, P3 + 1, 3 + 1, 2 + 1, 1 + 1, 4 3 4 3 12 दूना 24। अब हम देख रहे हैं कि 360 के गुणनखंड करने पर आपके 2 पर पावर 3 आया, गुणे 3 पर पावर 2, गुणे 5 पावर 1। यहाँ 3 P1 होगा, 2 P2 होगा और 1 P3 होगा। भाजकों की संख्या बराबर होता है P1 + 1 इंटू P2 + 1 इंटू P3 + 1। जब हम मान रख रहे हैं तो देख रहे हैं कि 3 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1 गुणा करने पर हम देख रहे हैं कि भाजकों की संख्या 24 हो रही। उम्मीद करते हैं कि भाजकों की संख्या पर आधारित प्रश्न आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।